ठाकुर जी कभी ऐसा कर सकते हैं कि बिना मांगे भी सब कुछ दे दें? ऐसा मेरे साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि ठाकुर जी से आप कुछ नहीं मांगेंगे और बदले में आपको वो सर्वस्व, पैसा, शौक, आराम सब चीज देंगे। सिर्फ आपको उसके लिए करने होंगे ये 3 खास उपाय। अगर आप श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको ये 3 चीजें करनी होंगी। उसके बाद आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे और फिर भी ठाकुर जी आपकी सारी पुकारें सुनेंगे। तो कैसे? 3 उपाय करने से आपकी भी किस्मत बदल सकती है। जिस तरह से मैंने ये 3 उपाय करे, मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे करके ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से मेरी भी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। राधे राधे सभी भक्तों को, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको श्री राधा रानी जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारी जो स्वामी जी हैं श्री राधा रानी जी, उनके बारे में आज मैं ऐसी वीडियो बता रही हूँ जो मेरा खुद का साक्षात अनुभव है। उस चीज को मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हमारी जो करुणामयी श्री राधा रानी जी अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग भगवान से हमेशा मांगते हैं और देने की भावना नहीं रखते, आज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों का जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। अगर आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आज से ही, आप अभी से ही भगवान से मांगना छोड़ देंगे। ठाकुर जी से आप मांगना बिल्कुल छोड़ देंगे। हमेशा सब लोग जब मंदिर जाते हैं तो एक लंबी सी लिस्ट लेके जाते हैं कि हमें नौकरी दिला दो, हमें गाड़ी दिला दो, हमें बंगला दिला दो। ठाकुर जी से हमेशा मांगने ही जाते हैं मंदिर। लेकिन क्या आप लोग ये नहीं जानते कि वो हमारे माता पिता हैं? क्या भगवान को हमारी जरूरतों के बारे में पता नहीं है कि हमें किस समय क्या चीज चाहिए? बस हर चीज का एक समय होता है। जैसे एक छोटा बालक होता है, यदि वो जिद कर रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो क्या उसके माँ बाप उसको उस चीज को उसी समय दिला देते हैं? नहीं दिलाते, वो सही समय आने पर दिलाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों की सारी जरूरतों को जानते हैं, लेकिन सही समय आने को उनको वो सारी चीजें मिलती हैं जो वो मांगते हैं। पर अगर हम इस बात को कहें कि हम भगवान से मांगते रहें, तो क्या वह भावनाएं हमारी इस चीज में बदल जाएंगी कि हम बिल्कुल नहीं मांगे? क्या ठाकुर जी कभी ऐसा कर सकते हैं कि बिना मांगे भी सब कुछ दे दें? ऐसा मेरे साथ हुआ है और आप लोगों के साथ भी हो सकता है कि ठाकुर जी से आप कुछ नहीं मांगेंगे और बदले में आपको वो सर्वस्व, पैसा, शौक, आराम सब चीज देंगे। सिर्फ आपको उसके लिए करने होंगे ये 3 खास उपाय। अगर आप श्री राधा रानी की कृपा चाहते हैं और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको ये 3 चीजें करनी होंगी। उसके बाद आप भगवान से कभी कुछ नहीं मांगेंगे और फिर भी ठाकुर जी आपकी सारी पुकारें सुनेंगे। तो कैसे? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी वीडियो देखिएगा। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि बिन मांगे भी राधा रानी सब पर कृपा बरसाती है और मात्र ये छोटे से 3 उपाय करने से आपकी भी किस्मत बदल सकती है। जिस तरह से मैंने ये 3 उपाय करे, मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे करके ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, आप सभी के सपोर्ट से, प्यार से मेरी भी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, क्योंकि एक समय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम उन खास उपायों की जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो तीसरा उपाय है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, महा उपाय। ऐसा गुप्त नियम है जिसको जानकर आप कभी राधा रानी से कुछ नहीं मांगेंगे और वो स्वयं आपकी सारी झोलियां भर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग मंदिर तो जाते ही होंगे, हम भी जाते हैं मंदिर। हमारे यहाँ तो स्वयं ठाकुर जी का मंदिर है।
तो मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो उनके हाथ में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लगी रहती है और वो भगवान से मांगते रहते हैं। लेकिन क्या कभी भगवान आपके मांगने से दे देते हैं कुछ? नहीं देते। ऐसा बहुत कम होता है कि हमने ठाकुर जी से आज इस चीज को मांगा और कल वो पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्या करना होगा? पहली चीज ये है, पहला जो उपाय है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला उपाय है मानसिक समर्पण। हमें राधा रानी के लिए मानसिक समर्पण करना है, अपने हृदय से समर्पण करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? हम जब सुबह उठते हैं तो हमें उसका एक नियम बनाना है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन करती हूँ। और हम सभी सनातनों भी, सनातन हमारा जो भारत है, भारतवर्ष में हम जितने भी हिंदू हैं, भाई बहन हैं, हम सबका ऐसा नियम बन जाए तो कैसा रहेगा? हमारे दिन की शुरुआत ही अगर हमारे अच्छे कार्यों से होगी तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको मानसिक रूप से श्री राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पण करना और हमें बोलना है, हे लाडली जी, आज का ये जो दिन है, ये जो मेरी जिंदगी का दिन है, ये सिर्फ आपकी दया से मिला है और मेरा ये जीवन आप पर समर्पण है। ठाकुर जी, आज का ये दिन कैसा जाएगा वो आपके हाथ में है, बस आप अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं तन मन धन बुद्धि सबसे आप पर समर्पण हूँ। जब हम इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि जब हम सुबह ही समर्पण कर देते हैं अपने आप को ठाकुर जी पर, तो ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हमारे दिन को कैसे निकालेंगे और हमारा दिन बहुत ही शांतिमय जाए। चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। दूसरा उपाय है निस्वार्थ सेवा। हमें निस्वार्थ सेवा करनी है, करुणा की भाव रखनी है अपने लिए। आप सब लोग जानते हैं राधा रानी का दूसरा नाम करुणामयी सरकार है, क्योंकि उनके हृदय में इतना भाव भरा हुआ है, इतनी करुणा कि उसको बयां नहीं कर सकते। तो वही चीज आपको भी अपने अंदर लानी है। अगर राधा रानी की कृपा पानी है तो आपको जीवों की ऊपर दया भाव रखनी है। आपको रोजाना एक नियम बना लेना है, जैसे गाय को रोटी डालना, या फिर आप किसी भी जीव जंतु को खाना खिला सकते हैं, किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह का आपको अपने जीवन में नियम बनाना है। आप रोज कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, कुछ नहीं हो सके आपको तो आप पक्षियों के लिए पानी ही रख सकते हैं। ऐसे करुणामयी भाव अपने मन में रखने हैं, क्योंकि बोलते हैं कि करुणा जब हमारे अंदर होगी जब ही हम राधा रानी से कनेक्ट हो सकेंगे। जब हमारे अंदर के भाव स्वच्छ होंगे, साफ होंगे, उसके बाद ही ठाकुर जी अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। ऐसे ही किसी पर राधा रानी बिना मांगे कुछ नहीं दे देती हैं। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उस स्थिति में पहुंचना होता है जहां ठाकुर जी से हमारा मिलन हो सके। तीसरा है राधा नाम का गुप्त नियम। ये जो तीसरा उपाय है वो बहुत ही महा उपाय है। जो गुप्त नियम है वो ये है कि हमें राधा नाम का जाप करना है। राधा नाम के जाप करने से हमारे जीवन के ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्वयं राधा रानी बुलवा रही है। तो दुख सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें चलते फिरते सोते उठते ऑफिस में हर जगह पर राधा रानी का जाप करना, राधा नाम का जाप करना। आपके पास अगर टेलीकाउंटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। और एक विशेष महत्वपूर्ण उपाय ये है कि यदि आप घर पर हैं तो आप तुलसी की माला से जाप करें। यदि आपको ठाकुर जी की कृपा पानी है तो आपको तुलसी की माला से जाप करना होगा, क्योंकि तुलसी की माला का उपाय जो है बहुत ही जल्दी असरदार होता है। मैंने खुद तुलसी माला जप करके देखा है
मुझे अपने आप में महसूस हुआ है, तो मैं उस चीज को आपको बता रही हूँ। टेलीकाउंटर ठीक है, वो उस स्थिति के लिए है जब आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, सफर में हैं या फिर ऑफिस में हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो आप टेलीकाउंटर से काम कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप घर पर हैं और आपके पास समय है, तो आप तुलसी माला से ही जाप कीजिए। अगर आपने तुलसी माला की जाप करना शुरू कर दिया, फिर आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 3 उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आएगा, उसको देखकर आप खुद अचंभित हो जाएंगे और राधा रानी आप पर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। तो ये जो 3 उपाय थे, छोटे से उपाय हैं, इनको आप लोग करना शुरू कीजिए। फिर देखना, बिना मांगे राधा रानी आपको सब कुछ देंगी और आपके घर में भंडार भर जाएगा। मेरी भी ठाकुर जी से यही इच्छा है कि जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो भी मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, राधे राधे लिखते हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्वयं राधा रानी बुलवा रही, क्योंकि हर एक जीव में कहीं ना कहीं ठाकुर जी का वास होता है। सबके हृदय में ठाकुर जी का वास होता है, लेकिन उसको महसूस कुछ लोग ही कर सकते हैं। यदि आपको भी इस वीडियो में से कुछ भी बातें अच्छी लगी हो, तो आप अपने जीवन में उतारिए, फिर देखना आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसके लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और आप में से कौन कौन हमारी वीडियोस को देखता है और हमारी वीडियोस से क्या शिक्षा मिलती है, आपको क्या देखने को मिलता है, क्या समझ में आता है, कमेंट में जरूर बताएं। और बिना मांगे राधा रानी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप हमें जरूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।